नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल मैथ नगरी में। मेरे दोस्त, इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय। और कार्य और समय से एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो हमारे प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जब आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लगाते होंगे या आप ना टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन को लगाते होंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते होंगे। ठीक है, कि कोई व्यक्ति ना कुछ दिन काम करने के बाद ना काम छोड़ देता है, या ना कोई व्यक्ति ना काम समाप्त होने से पहले कुछ दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए, इसमें हमारे दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है ना, कोई व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है कुछ दिन काम करता है और काम को छोड़ देता है, ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। और जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जो कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये व्यक्ति है और वो ना काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले ना कार्य को छोड़ देता है। तो ये जो दोनों टाइप होते हैं ना, इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्त, सबसे पहले हम इस वीडियो में पहले शुरू करते हैं कि कुछ दिन काम करने के बाद कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है, तो उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति कुछ दिन बाद काम छोड़ता है ना, कुछ दिन काम करने के बाद काम छोड़ता है ना, तो आप ना उसके द्वारा किए गए काम को टोटल कार्य से घटा लीजिए और उसे आप एब्सेंट कर दीजिए, यानी कि उससे आप काम को मत कराइए। ठीक है, यानी देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। क्या दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी क्रमशः 15 और 10 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, क्रमशः ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 15 और 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ा है। ठीक है, बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ा है, अब शेष कार्य को पूरा करता है। ठीक है, अब ना ये जो है शेष कार्य को पूरा करता है, तो कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया गया है कि ये जो है ना, ये किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और बी जो है किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। और अगले लाइन में बोला जा रहा है कि वे एक साथ कार्य को शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है, यानी बी की कोई जरूरी काम आ गया होगा जो कि इस काम को छोड़कर जाना पड़े, यानी कि बी को कहीं पे इससे ज्यादा ना क्या उसे मजदूरी मिल रही होगी तो उसे छोड़कर जाना पड़ा होगा, या ना बी की कोई महिला मित्र उसे बुला दी होगी तो उसे काम को छोड़कर जाना पड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो टोटल कार्य है कितना। तो दोस्तों, अगर आप टाइम एंड वर्क का वीडियो नहीं देखे तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें बताया उनको टोटल कार्य किस प्रकार से निकाला जाता है, लेकिन मैं भी इसमें थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं। देखिए, अगर आपके द्वारा यानी ए के द्वारा किसी कार्य को 15 दिनों में किया जा रहा है और किसी बी के द्वारा उसी कार्य को 10 दिनों में किया जा रहा है, तो आप ना 10 और 15 से ना अगर टोटल कार्य निकालना चाहते हैं तो 10 और 15 से कटने वाली एक ऐसी संख्या ले लीजिए कि पूरी तरीके से 10 और 15 से कट जाए। ठीक है, तो देखिए 15 और 10 से कटने वाली कौन सी संख्या होगी, 30 होगी, यानी कि 15 और 10 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, देखिए ये 30 काम को 15 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितनी कार्य कर रहा होगा कि 30 काम को 15 दिनों में समाप्त कर रहा होगा, तो यानी कि 2 काम कर रहा होगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी, ए की क्षमता कितना है, 2 है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। उसी प्रकार से बी की एफिशिएंसी यानी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा। तो देखिए 30 काम को करने में बी को 10 दिन लगते हैं, तो 30 काम को करने में बी को 10 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा कि 30 कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर दे रहा होगा। तो देखिए एक दिन में कितना, 3, यानी कि
ए एक दिन में 2 यूनिट काम, अब बी एक दिन में 3 यूनिट काम। ठीक है, अब देखिए अब ये दोनों एक साथ कार्य करते हैं, अगर ये दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में 2 और 5 यानी कि 5 काम एक दिन में दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना कि वे ना 2 दिन ही काम करते हैं। ठीक है, वे 2 दिन ही काम करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सॉरी अब यहाँ पे देखिए हमें इसे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोले जा रहा है वे 2 दिन बाद यानी बी ना 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है, तो बी के द्वारा 2 दिन में किए गए कार्य की हम निकालेंगे। ठीक, बी के द्वारा ये देखिए बी के द्वारा 2 दिन में किए गए कार्य को हम निकालेंगे, तो बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना कार्य करेगा मेरे दोस्त? 6 काम करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है अगर कोई व्यक्ति, आपको ये बात ध्यान रखना होगा, अगर कोई व्यक्ति कुछ दिन काम करने के बाद काम छोड़ दे रहा है ना, तो आप ना क्या कीजिए ना उसके द्वारा जितने दिन के बाद छोड़ा ना उसके द्वारा किए गए काम को ना आप टोटल काम से घटा लीजिए। यानी कि टोटल काम कितना है दोस्तों? 30 है। अगर 30 में से अगर 6 घटाएंगे, 6 क्यों क्या घटाएंगे? यानी कि बी के द्वारा 2 दिन में किए गए कार्य 6 है। ठीक है, बी के द्वारा 2 दिन में किए गए कार्य 6 है, तो 6 को हम घटा देंगे। अब काम कितना बच रहा है दोस्त? अब 30 में से अगर 6 चला जाएगा तो 24 बच रहा है। अब इस 24 काम को ए पूरा करता है। ठीक है, 24 काम को ए पूरा करता है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि कार्य को पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या क्या हुई। अब देखिए 24 काम है और एक दिन में ए जो 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 24 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा मेरे दोस्तों? 12 लगेगा। कितना दोस्तों? 12 दिन लगेगा। यानी अगर हमें एक के द्वारा किए गए कार्य 2 दिन में है, सॉरी दोस्तों ए द्वारा एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 24 यूनिट काम को करने में उसे 12 दिन लगेंगे। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा है क्या? 12 दिन। देखिए किसी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 12 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसे समझोगे। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को ना जितने दिन के बाद छोड़कर जा रहा हो ना, तो उसके द्वारा उतने दिन में किए गए कार्य को आप टोटल काम में से माइनस कर लीजिए और उसके बाद ना उसे आप अब्सेंट करा दीजिए, यानी कि उसके द्वारा वह काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसे बात को ध्यान रखिएगा। हम इसी को हम अगले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ये जो है किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है मेरे दोस्त? बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 30 दिनों में कर सकता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है ना कि वे एक साथ कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन ना ये 4 दिनों के बाद काम छोड़ा है। यहाँ पे भी क्या है मेरे दोस्त? 4 दिनों के बाद काम छोड़ा है। अगर कुछ दिनों के बाद काम छोड़ा है तो हम क्या करेंगे? उसके द्वारा उतने दिन में किए गए कार्य को हम टोटल कार्य से घटा लेंगे। ठीक है, यानी कि इनका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। अब ए के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य कितना हो जाएगा? तो अगर 60 यूनिट काम को 20 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता होगा? तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता होगा। ठीक है, 20 से 60। ठीक, उसी प्रकार से बी 60 काम को 30 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा? 2 यूनिट काम करता होगा। अब यहाँ पे हमें दोनों की एफिशिएंसी यानी कि दोनों की क्षमता मिल चुकी है। अब यहाँ पे दोनों की क्षमता मिल चुकी है, तो क्वेश्चन बोल रहा है ये 4 दिनों में काम को छोड़ देता है। ये जो है 4 दिनों में काम को छोड़ देता है, यानी ये 4 दिन में कितना कार्य करता होगा? तो ये 4, यानी कि ये जो है एक दिन में 4 दिन में कितना कार्य करता होगा? 12 दिन में, यानी कि ये 4 दिनों में कितना कार्य करता होगा? 12 यूनिट। टोटल काम कितना है दोस्तों? 60 है। अगर 60 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 48 आएगा। कितना आ जाएगा? 48 आएगा। अब इस 48 काम को न केवल अकेले बी ही करेगा। अब इसमें ए की लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसमें ये केवल क्या करेगा दोस्तों? ये केवल क्या करेगा? अब बी करेगा, तो बी करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? 2 है। ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। अगर 2 है तो हम इसमें 12 से घटा लेंगे दोस्तों। अब ये 2 है तो ये हमारे कटेगा कितना दोस्तों? 24 आ जाएगा। यानी कि एक दिन में कितना यूनिट काम यानी कि टोटल कार्य को अगर बी
4 दिनों के बाद छोड़ के चला जाएगा, तो जो बचेगा काम को वो सॉरी उसको बचेगा काम नहीं बल्कि टोटल काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 24 दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा और इसे समझिएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि यह हमारा 3 व्यक्तियों वाला प्रश्न है। ठीक है, यानी कि तीन व्यक्ति वाला प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी कार्य को कितने दिनों में, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, ठीक है, और बी उसी कार्य को 12 दिनों में। ठीक है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है और सी उसी कार्य को 15 दिनों में, सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है, 15 दिनों में कर रहा है। तो बोल रहा है ना वे एक साथ काम स्टार्ट करता है। ठीक है, वे एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, लेकिन बी जो है 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल के इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 10 और 12 और 15 से कटने वाली हम एक ऐसी संख्या ले लेंगे जो पूर्ण संख्या कट जाएगी। ठीक, पूरी तरीके से कट जाएगी। 10, 12 और 15 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 60 यूनिट काम को 10 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में 6 यूनिट काम करता होगा। अगर बी 60 यूनिट काम को 12 दिनों में कर रहा है, तो 12 5 यानी कि 5 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 60 में 15 से भाग देंगे, तो 60 में 15 से भाग देंगे 4 हो जाएगा। यानी ए एक दिन में 6 यूनिट काम है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम है, सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ रहा है। बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 10 यूनिट काम करेगा। कितना दोस्तों, 10 यूनिट काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल काम में से बी के द्वारा किए गए काम को हम घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना दोस्तों, 50 आ जाएगा। अगर 60 में से 10 को घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है ना, अब ए और सी शेष कार्य को पूरा करते हैं, तो पूरा कार्य होने के लिए, पूरा कार्य करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या क्या होगी। अब देखिए ये एक दिन में 6 और ए बी सी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये 6 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। अगर ये 10 एक दिन में 10 यूनिट काम करेंगे, ए और सी एक दिन में 10 यूनिट काम को करेंगे। ठीक है, ए और सी एक दिन में 10 यूनिट काम करेंगे, तो 50 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा, तो इन्हें 5 दिन लगेगा। ठीक है, 5 दिन लगेगा। यानी कि जो टोटल कार्य है ना वो पूरा होगा कितने दिनों में, तो 5 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में, जो कि 5 दिन दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप समझ होंगे। फिर से मैं आपको बताता हूं, जो व्यक्ति जितने दिन बाद काम को छोड़ रहा है ना, आप उसके द्वारा किए गए काम को ना टोटल कार्य से घटा दीजिए और उसे आप अब्सेंट कर दीजिए। बस आप इतना ही फंडा याद करके रखना है। ठीक है, और फिर से दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन शायद हमारा चेंज होगा टॉपिक। ठीक है, शायद हमारा टॉपिक चेंज होगा, सॉरी दोस्तों टाइप हमारा चेंज होगा। ये पहले नहीं बल्कि पहले है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये किसी कार्य को क्या दोस्तों, ये किसी कार्य को कितने दिन में, 10 दिनों में कर सकता है। ये जो है किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, और बी उसी कार्य को 15 दिनों में, यानी बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। और बोल रहा है ना यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद ना ए ने काम छोड़ दिया। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ना टाइप में चेंज नहीं किया गया, बल्कि ना इस क्वेश्चन को थोड़ा अप लेवल तक लेकर गया है। ठीक है, अब देखिए ये किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। और क्वेश्चन बोला है ना कि वे एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं और निश्चित समय के बाद ना ए ने काम छोड़ दिया है, और कुल काम 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। जो कुल काम है वो 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि कितने दिनों के बाद ना ये काम छोड़ा है। यहाँ पे हमें ना कितने दिन के बाद काम छोड़ा गया है ये हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि इनकी एफिशिएंसी क्या है। तो देखिए ये जो है 10 दिन में किसी काम को कर रहा है, बी जो है किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो हम इनकी क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 15 की एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। अब ये एक दिन में 30 यूनिट काम को कर रहा है, एक दिन में सॉरी दोस्तों 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से ये बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम को कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो रहा है दोस्तों। कुल कार्य यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप एक बात को ध्यान दीजिएगा कि काम कौन छोड़ रहा है, तो काम ए छोड़ रहा है। यानी कि ए जो है ना पूरे काम में शामिल नहीं है, यानी कुछ दिन के बाद ए छोड़ दिया है। और पूरे काम को कौन किया होगा, पूरे काम में शामिल कौन हुआ होगा, तो बी हुआ होगा। यहाँ पे देखिए यानी कि बी जो है, यानी
टोटल काम को कितने दिनों में हो रहा है दोस्तों, 9 दिनों में, ठीक है। टोटल काम कितने दिनों में हो रहा है दोस्तों, 9 दिनों में, यानी बी जो है 9 दिनों में हो रहा है, यानी बी 9 दिनों तक काम किया होगा, बल्कि 9 दिनों तक काम किया होगा, कौन, बी किया होगा। यानी 9 दिनों तक अगर बी की एफिशिएंसी 2, यानी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है बी, तो 9 दिन में कितना यूनिट काम को करता होगा, तो 9 दिन में 9 दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, 18 यूनिट। यानी देखिए 30 में से 18 यूनिट केवल बी किया है, तो जो बाकी बचा होगा वो यूनिट, उतना यूनिट करके वो काम ए चला गया होगा। यानी अगर 30 में से अगर हम 18 को घटा लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना, 12 आ जाएगा। यानी इतना काम करके ना ए चला गया होगा, क्या दोस्तों, इतना काम करके ए चला गया होगा, यानी 12 यूनिट काम करके ये चला गया होगा। यानी अगर 12 यूनिट काम को ये जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, अगर 12 यूनिट काम को करना होगा 3 के रफ्तार से, यानी एक करेगा तो कितने दिनों में कर देगा, ये 3 दिनों में, यानी कि ये कितने दिन, 4 दिनों में कर देगा, ठीक है, 4 दिनों में कर देगा। यानी आप ये समझिए कि बीज ए जो है ना 4 दिनों में काम करके चला गया होगा, ठीक है, ये 4 दिनों में काम करके चला गया होगा, ठीक है, छोड़कर चला गया होगा। 4 दिन किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप इसे समझेंगे। करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको इनके द्वारा एफिशिएंसी को निकाल लेना होगा, और आप ये देखिए ना कौन काम छोड़ रहा है, कौन काम के अंत तक है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि ए ना काम को छोड़ रहा है, तो यानी ए काम में पूरी तरीके से शामिल नहीं है। कौन शामिल है, तो बी है। तो बी जब एक दिन में इतना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 9 दिनों में कितना यूनिट काम को करता होगा, तो 9 दिनों में 18 यूनिट काम करता है। यानी 30 में से केवल 18 यूनिट ही काम किया है, कौन, बी, और बाकी जो बचेगा वो कौन काम कर रहा होगा दोस्तों, वो कौन काम किया होगा, तो ये किया होगा, यानी कि जो छोड़कर गया है। यानी ये जो है 12 यूनिट काम को कर रहा होगा। लेकिन अब हमें ये ज्ञात करना कि ये 12 यूनिट काम को ये जो है कितना दिन में करके चला गया होगा। तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 12 यूनिट काम को करने में ए के द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो ये 4 दिन लिया जाएगा, ठीक है। और 4 दिन के बाद वो 12 यूनिट काम करके वो चला गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं, ठीक है। अब मेरे दोस्त हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा ठीक उसी प्रकार से ए, बी और सी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ए, बी और सी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं मेरे दोस्त, ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में, ठीक है, 10, 12 और 15 दिन में, 10, 12 और 15 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। और क्वेश्चन बोल रहा है ना, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया। लेकिन सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि, ठीक है, देखिए 10 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। यानी 10, 12 और 15 से कटने वाली एक ऐसी संख्या 60 ही है, ठीक है। अब देखिए ये जो है 60 यूनिट काम को 10 दिनों में करता होगा, तो 6 यूनिट एक दिन में काम करता होगा, 12 5 से क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, 15 चौका क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। यानी कि एक दिन में सभी के द्वारा किए गए कार्य हमें मालूम चल चुका है। एक दिन में ये 6 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, और सी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है ना, बी और सी निश्चित समय के लिए काम छोड़ दिए, तो कुल काम 7 दिनों में पूरा हो जा रहा है। अब बताइए यहाँ पे बी और सी निश्चित समय के लिए काम को छोड़ दे रहे हैं, यानी कि काम में पूरी तरीके से भाग नहीं रहे। अब भाग कौन ले रहा है, केवल दोस्तों देखिए यहाँ पे तो भाग पूरी काम कौन कर रहा होगा, तो पूरी काम एक कर रहा होगा। जब बी और सी छोड़ के चले जाएंगे तो काम कौन करेगा, तो काम ए द्वारा किया जाएगा। तो यानी ए काम किया होगा कितने दिन तक, जितने दिन तक पूरा काम हुआ होगा। पूरा काम कितने दिन तक हुआ है दोस्तों, 7 दिनों तक हुआ है। यानी ए के द्वारा 7 दिन में किए गए कुल कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, ए के द्वारा 7 दिन में किए गए कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो ये एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 7 दिन में कितना कार्य करेगा, तो 7 गुणे 6 ये यानी कि 42।
अब 42 काम इसने ये 7 दिनों में किया है, ठीक है। अब क्वेश्चंस में है यानी टोटल वर्क कितना है दोस्तों 60 है। अगर 60 में से 42 काम किया है, कितने ये किया है, तो 60 में से अगर 42 काम किया है तो बचेगा कितना यूनिट काम दोस्तों, तो बचेगा 18 यूनिट काम, ठीक है। अब 18 यूनिट काम को ना बी और सी करके चले गए होंगे, बी और सी करके चले गए होंगे, यानी 18 काम में ना एक ये हिस्सा नहीं लिया है, ठीक है। 18 यूनिट काम को करने में ये हिस्सा नहीं लिया है, तो देखिए एक दिन में बी 5 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, और एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, और सी एक दिन में ना 4 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, 4 यूनिट काम कर रहा है। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना यूनिट काम को करेंगे दोस्तों, 9 यूनिट काम को करेंगे, ठीक है। कितना दोस्तों, 9 यूनिट काम को करेंगे। अगर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं तो बी और सी जब मिल जाएंगे तो ये 18 यूनिट काम को करने में कितना समय लगाएंगे, और 9 के रफ्तार से तो 2 दिन लगाएंगे, यानी 2 दिन में ना 2 दिन बी और सी काम को किए होंगे और 2 दिन के बाद में इस काम को छोड़कर चले गए होंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी घर पे कोई परेशानी, कोई विपत्ति या कुछ भी हुआ होगा, ये छोड़कर चले गए होंगे, ठीक है। यानी 2 दिन के बाद ए और बी और सी काम को छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, सी। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मेरे दोस्त फिर से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा ना अब क्या है दोस्तों, हम जितने सारे प्रश्न किए थे मेरे दोस्त, वो सारे के सारे प्रश्न क्या थे दोस्तों, तो वो सारे के सारे प्रश्न ना वो क्या थे दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न वो ना कुछ दिन बाद काम करके छोड़ देते थे, उस प्रकार के प्रश्न थे। लेकिन अब हम प्रश्न जो कर रहे हैं वो ना काम समाप्त होने से, ठीक है, काम समाप्त होने से पहले जो इसमें काम छोड़ा जा रहा है, ठीक है। देखिए ए और बी ना किसी काम को 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए 10 दिनों में कर रहा है और बी जो है 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है, 12 दिनों में कर रहा है। यानी इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी दोस्तों, इनकी एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालने से पहले हमें टोटल वर्क निकालना होगा। तो इनके टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा कितना दोस्तों, 60 आ जाएगा, कितना दोस्तों 60, यानी एक यूनिट दोस्तों 60 यूनिट काम को ए के द्वारा ये एक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 12 × 5 = 60, यानी ए बी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे बोल रहा हूँ वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ना काम पूरा होने से एक दिन पहले, यानी ए ना काम पूरा होने से एक दिन पहले, जब भी आपको पहले शब्द दिखाई दे मेरे दोस्त, जब भी आपको पहले शब्द दिखाई दे तो आपको क्या करना होगा ना, जो काम पहले छोड़ा है उस काम उसके द्वारा उतने दिन काम को आपको काउंट करना होगा। एक दिन पहले काम कर रहे थे, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है दोस्तों, 6। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम पिछले क्वेश्चन को याद कीजिए, हम क्या करते हैं, जो बाद में काम को स्टार्ट होने के बाद काम को छोड़ा है उसके काम को हम घटा देते, लेकिन जब आप ना पहले का समाप्त होने से पहले कोई काम छोड़ेगा ना तो उसके द्वारा किए काम को ना हम क्या करेंगे, टोटल काम में जोड़ देंगे, और इसमें हम अब्सेंट उसको नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें हम उसको अब्सेंट नहीं करेंगे, यानी कि देखिए उसमें हम उस व्यक्ति को अब्सेंट कर देते हैं, यानी कि उसमें वह व्यक्ति काम नहीं करता था, लेकिन इसमें ना वह व्यक्ति काम करेगा, ठीक है। अब देखिए ये एक दिन में 6 मिनट काम कर रहा होगा, ठीक है, तो 6 को अगर हम 60 में जोड़ देंगे 6 को तो ये हो जाएगा 66, ठीक है, 66 हो जाएगा। और ए और बी 66 यूनिट काम को किए होंगे, ठीक है, ए और बी 66 यूनिट काम को किए। अगर 66 यूनिट काम को एक दिन में एक 6 काम, एक दिन में बी 5 काम कर रहा होगा, तो ये एक दिन में 11 काम को करते होंगे। अगर 11 काम को करते होंगे एक दिन में, तो 66 यूनिट काम को करने में इन्हें 6 दिन लगेगा, यानी कि 6 दिन लगेगा। तो टोटल काम कितने दिन में हुआ होगा दोस्तों, 6 दिन में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया। अगर फिर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताता हूँ उसमें और इसमें डिफरेंट क्या है। देखिए उस पिछले जो सारे क्वेश्चन कर रहे थे वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या थे दोस्तों, काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ा जा रहा है, और इस प्रश्न में क्या है दोस्तों, काम समाप्त होने से पहले काम को छोड़ा जा रहा है, ठीक है। और दोस्तों अगर काम का स्टार्ट होने के बाद छोड़ा जाता है तो उसके द्वारा जो व्यक्ति काम छोड़ा है उसके द्वारा किए गए काम को हम क्या करते थे, टोटल काम से घटा लेते थे और उस व्यक्ति को हम अब्सेंट कर देते थे। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसमें ऐसा करना है ना कि जो व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले छोड़ा है ना उसके द्वारा उतने
6 दिन में किए गए कार्य को ना टोटल कार्य में जोड़ देते हैं और उस व्यक्ति को हम अब्सेंट नहीं करते हैं, उस व्यक्ति को वह कार्य कराएंगे, ठीक है, उस व्यक्ति से हम उस कार्य को कराएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को बना लिए। फिर दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी ना किसी काम को 12, 16 और 24 दिन में, ए और बी और सी, ठीक है, ए, बी और सी किसी कार्य को 12, 16 और 24, ठीक है, 12, 16 और 24, ठीक है। अब दोस्तों इनका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 12, 16 और 24 का 48, 16 3 48 और 24 यानी कि इनका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दोस्तों एलसीएम निकालना अगर नहीं मालूम है तो मैंने लास्ट 2 दिनों के अंदर ना एलसीएम निकालने का ट्रिक में आपको बताया था, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। कम से कम वो वीडियो आधे घंटे का है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये इनकी एफिशिएंसी ए, बी और सी के निकालेंगे तो 12 चौका 48 होता है, 16 3 48 होता है और यहाँ पे 24 दूना 48, यानी ए एक दिन में 4 यूनिट काम, बी एक दिन में 3 यूनिट काम और सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता होगा, ठीक है। यहाँ पे अब दोस्तों क्या बोल रहा जा रहा है ना, लेकिन ए और सी ने काम को पूरा होने से पहले काम को छोड़ दिया। कौन कौन काम छोड़ रहे हैं दोस्तों, ए और सी कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ए द्वारा एक दिन में किए गए काम और बी द्वारा एक दिन में किए गए काम को हम टोटल काम में जोड़ देंगे। एक दिन में ए 4 यूनिट काम कर रहा है ए, और एक दिन में सी कितने दोस्तों, 2 यूनिट काम कर रहा है। अगर 4 और 2 6 कितना है दोस्तों, 6। अब 48 में हम टोटल यानी कि 6 यूनिट काम को हम टोटल काम में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 से 14 यानी कि 54 हो जाएगा, ठीक है, 54 हो जाएगा। अब दोस्तों इस 54 यूनिट काम को ना पूरी जनता करेगी, यानी कि जो जो काम में शामिल थे वो करेंगे। इसमें आपको किसी को स्किप यानी कि एब्सेंट नहीं करना है। अब देखिए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, तीनों मिलकर, तो एक दिन में 4 3 7 और 7 दून 9, यानी कि एक दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है। तो 54 यूनिट काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो 54 9 6 54 6 दिन लगेगा, ठीक है, 6 दिन लगेगा। नहीं 6 दिन में काम को समाप्त किया जाएगा, तीन आदमी मिलकर जब काम को करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे आशा करता हूँ दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अब आप इस क्वेश्चन को समझे हो तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन शायद हमें ये लगता है कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ शायद यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप इस सारे के सारे क्वेश्चंस आप समझे होंगे, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप समझे होंगे। और आशा करता हूं कि आप ना आपके सामने जब भी ऐसा प्रश्न आएगा ना तो आप इन प्रश्नों को जरूर बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों का, इसमें पहले भी छोड़ा जा रहा है और बाद में भी छोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ए, बी और सी किसी काम को 10 12 15, यानी देखिए ए किसी काम को 10 दिनों में, बी किसी काम को 12 दिनों में और सी किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 10 12 और 15, इनका एलसीएम क्या हो दोस्तों, 60 हो जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम क्या हो दोस्तों, 60 हो जाएगा। अब देखिए ये इनकी एफिशिएंसी 10 छके 60 और 12 5 60 और 15 चौका 60। एक दिन में ये 6 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, सी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है ना कि लेकिन वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन 4 दिनों बाद एक काम छोड़ दे रहा है, लेकिन 4 दिनों बाद ये काम क्या कर रहा है दोस्तों, छोड़ दे रहा है। 4 दिनों बाद कौन छोड़ा है दोस्तों, सॉरी दोस्तों बी छोड़ा है, ठीक है, 4 दिनों बाद बी छोड़ दे रहा है, ठीक है। और फिर से अगले लाइन में बोला जा रहा है ना, और ना 3 दिन पहले ना, और ना 3 दिन पहले काम सी छोड़ दिया, ठीक है। 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, 3 दिन पहले सी ने छोड़ दिया, ठीक है। 3 दिन पहले क्या है दोस्तों, 3 दिन पहले सी ने छोड़ा है, ठीक है। सी ने कितना 3 दिन पहले छोड़ा है, ठीक है, 3 दिन पहले काम को छोड़ा है। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, जो व्यक्ति काम करने शुरू होने के बाद काम छोड़ा, उसके द्वारा हम किए गए कार्य में से, उसके द्वारा किए गए कार्य में से हम घटा लेते हैं। अब देखिए ये एक दिन में, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 4 दिन में काम को छोड़ा, ठीक है, बी जो है 4 दिन में काम कर छोड़ा है, तो ये 4 दिन में कितना काम करेगा, 20 यूनिट काम करेगा। यानी हम क्या करेंगे दोस्तों, 60 में से अगर 20 को घटाएंगे, 60 में से 20 को घटाएंगे तो अब यहाँ पे दोस्तों 40 यूनिट काम कर रहे हैं। और फिर से मैंने आपको बताया था, जो व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले छोड़ा ना, उसके द्वारा किए कार्य को हम टोटल कार्य में जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अब टोटल कार्य कितना बच रहा है दोस्तों, 40 बच रहा है। अब एक दिन में सी कितने काम कर रहा है, 4 कर रहा है। अगर एक दिन में सी 4 काम कर रहा है तो
3 दिन में कितना करेगा दोस्तों 12 करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, यानी अब हम इसमें टोटल काम में 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन 52 काम करेंगे, 52 यूनिट काम को कौन कौन करेगा, क्या तीनों करेंगे, क्या तीनों करेंगे या 2 करेंगे, कौन कौन 2 करेंगे, अगर करेंगे तो 2। देखिए जो काम को कुछ दिन करने के बाद छोड़ा है, बाद जो छोड़ाएगा उस काम उसमें 1 आवर इस काम को नहीं करेगा, यानी इस काम को नहीं करेगा। बी जो है बी ये कुछ दिन काम करने के बाद काम को छोड़ा है तो ये इस काम को नहीं करेगा, ठीक है, ये इस काम को नहीं करेगा। तो करेंगे कौन, ए और सी करेंगे। और ए एक दिन में 6 मिनट काम कर रहा है, ठीक है, ये एक दिन में 6 मिनट, सॉरी यहाँ पे देखिए सी ने काम छोड़ दिया तो कुल कार्य कितने दिन में होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है दोस्तों, ए द्वारा कितने यूनिट काम 6 और सी द्वारा ए द्वारा एक दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है 4 दिन, तो ये 6 और 4 कितना दोस्तों 10 हो जाएगा। ए और सी जब इस काम को करेंगे तो कितने दिन में काम को समाप्त हो, ये 26 से कटेगा और ये 5 से कटेगा, ये कितना हो दोस्तों 26/5 हो जाएगा। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 50/25 और 1/5। देखिए कौन सा ऑप्शन आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, क्या 26/5 है या 5/5 1/5 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 26/5 है, तो 26/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने क्या किया है कि सबसे पहले आप ये देखिए ना कौन काम को बाद में छोड़ा है और कौन काम को पहले छोड़ा है। अगर काम जो पहले छोड़ेगा उसके द्वारा उतने दिन में किए गए काम को टोटल काम में जोड़ देंगे, और जो बाद में काम करेगा सॉरी दोस्तों जो काम को स्टार्ट होने के बाद छोड़ेगा ना तो उसके द्वारा किए गए काम को हम ना उसके द्वारा किए गए काम को टोटल काम में से घटा लेंगे और क्या करेंगे उस व्यक्ति को हम अब्सेंट करेंगे, यानी कि वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं करेगा, ठीक है, वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं करेगा और यानी कि उसको हम अब्सेंट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम केवल ए और सी को कराए हैं और यहाँ पे बी जो कुछ दिन के बाद काम को कर रहा है, ठीक है, छोड़ा है, हम उससे हम यह काम नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इसे समझे जरूर होंगे और आपके द्वारा, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले दोस्तों तो आप इस प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों आपको ना यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इस टाइप पे जब भी प्रश्न दिखे तो आशा करता हूं आप इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।